स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर हमारे अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, क्या उस पर हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं, या हम पैकेज को बाय कर सकते हैं, सीआरई को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। तो अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप एजेंट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। हाँ, आप अपनी आईडी से डॉलर को बाय नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका आईडी वेरीफाइड ना हो जाए। तो जिन लोगों का आईडी वेरीफाइड हो चुका है उनसे आप हेल्प लीजिए, वो आपको डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे। डॉलर ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी आप आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को अकाउंट वेरीफाई कराने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी टाइम के बाद वेरीफाइड हो रहे हैं। तो आप वेरीफिकेशन के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है टाइम निकल जाए। तो आप अपना क्या करें, इसको बाय करके रखें और आप रेफ़र करें। काफ़ी सारे लोगों का एक दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मैंने $200 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या है $50 का एक पैकेज अवेलेबल है, उसके बाद सीधा $250 का आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है $1000 का, या फिर $4000 या फिर $10000 का। तो दोस्तों, अगर किसी को भी $200 का पैकेज बाय करना है तो आपको $50 के पैकेज को ही 4 बार बाय करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर $200 का बाय कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हमारे पास $250 है। अगर किसी के पास कोई अगर नहीं बाय करना चाहता है तो आप उसको 4 बार बोलिए, इसको 4 बार आप बाय कीजिए $50-50। अगर आप 4 बार भी अगर बाय करते हैं तब भी आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट वो $200 मानी जाएगी। और इसी तरीके से जो आपके नीचे जो रेफर आप जिन लोगों को कर रहे हैं उन लोगों के साथ में भी आपको सिर्फ सेम यही करना है। जिस तरीके से उनके पास भी यही ऑप्शन रहेगा, 4 बार उनको $200 से वेरीफाई कर अपना बाय करना है। एक और क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है, क्या मैं अपने रेफरल आईडी जो मैंने ले रखी है अगर वो वेरीफाइड ना हो तो क्या मैं किसी को रेफ़र कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, आप अपना उसको रेफ़र कर सकते हो और आईडी भी बना सकते हो, और उनका भी अकाउंट आप वेरीफाई, उनके भी अकाउंट पे आप परचेजिंग करवा सकते हैं। एक और ये निकल करके आ रहा है कि वो काफ़ी सारे लोग हैं, वो ये इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि हम अपनी आईडी से ही बाय करना चाहते हैं डॉलर, और उनके अकाउंट वेरीफाई नहीं है। तो अगर आप अपनी ही आईडी से बाय करेंगे तब भी वही सेम बात है। अगर आप किसी से हेल्प लेंगे डॉलर को मंगाने की तब भी वही सेम बात है। अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका ना टाइम भी बच रहा है, और आजकल के टाइम में क्या अपना टाइम बचाइए आप। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी रेडीमेड ऑलरेडी तैयार है तो उसको बने बनाई चीज़ को आप लीजिए, आप डॉलर बाय मंगाइए और अपनी आईडी को एक्टिवेट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये निकल करके आ रहा है, काफ़ी सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में है कि हमें एजेंट बनने के लिए $200 की इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लस कंसल्टेंट बनने के लिए हमें $500 की इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी टोटल वो ये समझ के बैठे हुए हैं कि हमें $700 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मात्र अगर कंसल्टेंट बनना है तो सिर्फ $500 की ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। $200 की अगर आप करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एजेंट बन चुका हूँ और उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं कंसल्टेंट भी बन सकता हूँ, तो आपको यही करना होगा कि आप $250 की इन्वेस्टमेंट या फिर आपको $300 की इन्वेस्टमेंट दोबारा से करनी होगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब एक और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि हमें ये $50 की जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं, इसमें अगर हम 4 बाय कर लेते हैं तो वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 टाइम्स अगर आप बाय करते हैं $50 का तो ये माना जाएगा। आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इतनी ही है। अगर आप किसी को रेफ़र करेंगे तब भी उसको भी यही बोल सकते हैं, आप 4 बार वो $50 का आप मान सकते हैं उसको। अगर आप $250 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $250 में एक प्रॉफिट ये मिलेगा आपको कि इसमें आपको 676 CRU मिलते हैं, और $50 वाली से अगर आप करते हैं तो 132 मिलते हैं। 132 × 4 टाइम्स। तो हो सकता है शायद इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो, तो थोड़े बहुत CRU आपको कम मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और एक और बात यह है कि अगर मान लीजिए, काफ़ी सारे लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये भी बताया था कि आपको क्या करना है, कंसल्टेंट बनने के लिए आपको 20 आईडी लगानी होंगी, जिसमें से आपको $500 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो $500 की इन्वेस्टमेंट करनी है। नीचे से आपको 4 एजेंट बनाने हैं। 4 एजेंट बनाने के बाद उसके नीचे से आपको क्या करना होगा, 8 आपके पास चाहिए पार्टनर, और उसके नीचे 8 चाहिए आपको क्लाइंट। ऐसे ही था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो को बनाने के बाद काफ़ी सारे लोगों को कॉल आया कि हम इतने सारे लोग कहाँ से लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको लोग लेकर के नहीं आने, आपको जो फोकस करना है सिर्फ आपको अपनी मेन 5 आईडी पे करना है। 5 आईडी का मतलब ये है, आपकी जो कंसल्टेंट आईडी बनेगी उस पर 35,000 गिफ्ट मिलने वाला है, प्लस जो नीचे आपकी आईडी बनने वाली है $250 की या फिर $200 पे, जिस पे आप एजेंट क्वालिफाई करने वाले हैं, 14,000 CRU उस पे आने हैं, यानी 3,500 3,500 3,500 14,000 उस पे आने हैं, प्लस बोनस भी उसी पे आएगा ₹4, और ऊपर वाली आईडी पे भी आपको
$1000 आएगा। तो ये मेन आपको आईडी पे फोकस करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो आईडी लगाने वाले हैं वो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स की, किसी भी व्यक्ति की जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। मेन जो प्रॉफिट हो, जो आप अपने फैमिली से अगर किसी के लगाएं आईडी, तो वो मेन 5 को आपको फोकस करना है। उसके बाद आप तो चाहे किसी को, जैसे कि मान लीजिए किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जब उसको उसकी वैल्यू पता चलेगी तो हो सकता है वो वाली आईडी जिसके नाम पे आपने लगाई है उसको अपने ग्रुप में डालिए, ब्रॉडकास्ट में डालिए, उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। तो हो सकता है जो आईडी आपने उसके नाम पे बनाई है वो आईडी के वो आपको पे भी बाद में कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो शायद ये नीचे वाली जो आईडी है वो भी आपकी निकल जाएंगी और आपको बेनिफिट भी हो जाएगा लगे हाथ। और अगर मान लो फिर भी अगर वो नहीं भी लेते हैं तब भी आपका जो मेन टारगेट था वो इन्हीं पे ही था, 5 आईडी पे वापस भी आ जाएगा, 5 आईडी पे आपको CRE भी वापस मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जिस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने जो पूछा था मैंने उनको यही रिकमेंड किया, आप अगर चाहें तो किसी को गिफ्ट में दे दीजिए। अगर कोई नहीं करता है, ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि हम इतने सारे लोग कहाँ से लेके आएंगे, जबकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की कोई कमी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी यही है कि काफ़ी सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं अपने बारे में कि हम लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। और अगर उनसे अगर बाद में जैसे अगर आप CRE को के पैसे अगर लेना चाहें तो उसके लिए काम कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सेक्शन में आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो UGP ग्लोबल की आए या CRU की आए या WCRU की आती है या फिर UNTV की आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ब्रॉडकास्ट में डाल के या ग्रुप में डाल के उनको इन्फॉर्म करते रहिए, देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है मार्केट में। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका माइंड अपना आप सेट हो जाएगा। तो जो आईडी आपने उनके लिए बनाई है वो आईडी वो खुद ही आपसे ले लेंगे वापस। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सिक्योरिटी पर्पज से आप ये कर सकते हैं कि उनकी आईडी जो होगी, उनका पासवर्ड जो होगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि सर मान लीजिए हमने 20 आईडी बना दी और एक व्यक्ति का हमने आईडी और पासवर्ड अपने पास से हमने उसके पे कर दिए, लेकिन पे करने के बाद ईमेल आईडी हमारी थी, मोबाइल नंबर उसका था बस, और ईमेल आईडी का पासवर्ड भी हमारे पास था, जीमेल आईडी का पासवर्ड भी उनके पास था, यानी कि CRU का भी पासवर्ड उनके पास था। तो क्या भविष्य में वो बंदा हमसे ले सकता है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये ध्यान देना चाहता हूँ, अगर उस व्यक्ति को जब पता ही नहीं होगा जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, मेरे CRU का पासवर्ड क्या है, तो वो आपसे कैसे ले सकता है? तो उसके मालिक वही होंगे जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। हाँ, ये ज़रूर है, जिनके नाम पे आपने लिया है, आने वाले टाइम के अंदर कुछ टाइम के बाद जब आईडी वेरीफाइड आपकी होगी उस टाइम पे उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो वेरीफाई होगी उसके लिए उसको आधार कार्ड देना होगा या फिर कोई भी एक आईडी प्रूफ देना होगा। तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे अपना ये प्रूफ दे दीजिए, आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट होगा उसका हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर जब आपको उसका सेल का टाइम आएगा, तो जब उनको नॉलेज इस तरीके की हो जाएगी, ग्रुप में डाल के इन्फॉर्मेशन भेज के, तो वो आईडी ही आपसे बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मेरा तो यही सजेशन था, क्योंकि जब तक जीमेल आईडी का पासवर्ड भी आपके पास रहेगा और CRU का पासवर्ड भी अगर आपके पास रहेगा तो फिर वो वही आपका ही होगा। और जिन लोगों के नाम पे आप ले रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट नहीं भी दिखाते हैं इसके अंदर, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं है CRU है क्या, इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों को नहीं इंटरेस्ट होता है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, तो उसमें आप उसके यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो उनको खुद समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप उसको वेरीफाई करवा करके आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं सारे CRU। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आज आपको दी। और एक बात का यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जितनी भी आईडी आपकी बन रही हैं वो अगर वेरीफाइड नहीं भी हैं तब भी आप अपनी आईडी पे टॉपअप कर सकते हैं। हाँ, ये है कि टॉपअप करने या फिर वेरीफाइड करने के चक्कर में आप अपना टाइम को ना गंवाएं, वेरीफाइड भी करवा लीजिएगा बाद में, वेरीफाइड तो होना भी ज़रूरी है, वो बाद में भी आप वेरीफाइड करवा सकते हैं, टॉपअप आप पहले भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ काफ़ी सारे सवाल निकल करके आ रहे थे जो मैंने कोशिश की आपको अपने वीडियो में बताने की। और भी बहुत तरीके के सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और जहाँ तक होगा मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो एक और बात है जाते जाते, वो ये, किसी का अकाउंट अगर वेरीफाइड नहीं हुआ है तो वो अपनी आईडी से डॉलर को बाय नहीं कर सकता। उसके लिए किसी न किसी इमीडिएट अपलाइन या फिर जिससे रेफ़र किया है उसकी हेल्प लेनी होगी। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ही आप डॉलर को बाय कर सकते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से। इसमें 2 तरीके हैं, या तो क्रिप्टो करेंसी से आप बाय कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी से अगर आप बाय करते हैं तो VIP लेना आपके लिए ज़रूरी है, तब भी फिर भी आपको $10 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो आपको फिर भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी आप नए हैं तो शायद आप उसको बाय ना कर पाएँ, तो इसलिए अच्छा है कि आपकी जो इमीडिएट जो अप्लाइन स्पॉन्सर हैं उनकी आप ज़रूर हेल्प लें, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक डॉलर काफ़ी कीमती है, कहीं आपके हाथ से कोई बाय मिस्टेक गलत डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, इस वजह से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए पहले जहाँ तक हो सके तो
शुरुआती दौर में खुद सारा काम करने की कोशिश ना करें, किसी न किसी की हेल्प से ही करें, क्योंकि मेरा मानना कुछ इस तरीके से है। तो बाकी दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, और हो सकता है शायद आपको काफ़ी सारे हद तक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो आईडी की प्रॉब्लम थी कि मेन आईडी मैंने आपको बताया, मेन फोकस आपको 5 आईडी पे करना है, बाकी अदर जो आईडी हैं वो आप अपने फ्रेंड सर्कल की, रिलेटिव की, मोबाइल नंबर, किसी काफ़ी सारे मोबाइल नंबर होते हैं हम लोगों के मोबाइल के अंदर, तो वो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी किसी से भी लेकर के आप डाल सकते हैं। वेरीफाई ही करवाना है तो वेरीफाई आप करा सकते हैं। उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल करके धीरे धीरे मैसेज करते रहिए, और आने वाले टाइम के अंदर वो उसको बाय ही कर लेंगे। और दोस्तों अगर नहीं भी करते हैं तो आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट ये है ज़्यादा से ज़्यादा CRU आपके पास